हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। इंडियाज़ रिचेस्ट सिटी, भारत के अमीर तरीन शहर। भारत के 10 अमीर तरीन शहर। मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ कि हिंदी में भी यही लिखा होगा। बाई जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे है विशाखापट्टनम, जिसे इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम की औसत जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी 48.5 बिलियन यूएस डॉलर की है तथा ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहां पर सालाना हजारों की संख्या में सैलानी अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या ही कमाल का शहर है ये। वाइजक भी कहते हैं इसे। यहाँ पे ये सबमरीन रखी हुई है। दफाई एतबार से भी एक अहम शहर है। नंबर 9 पे है सूरत, जिसे सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत भारतीय राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है तथा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 59.8 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेजी से उभरते शहरों में गिना जाता है। कीप इट अप कुज्जू भाइयों, अब तो यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है डायमंड इंडस्ट्री का। इस तरह ही आगे बढ़ो। क्या बात है, गुजरात का शहर है। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। यह आबादी के हिसाब से गुजरात का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहाँ के टूरिज्म पर निर्भर है, जिस वजह से इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के जीडीपी के बारे में, तो यहाँ की कुल जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन यूएस डॉलर की है। ये भी गुज्जू भाइयों का बहुत शानदार शहर, साबरमती रिवर के किनारे आबाद। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी यहाँ पे, अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। क्या बात है। नंबर 7 पुणे सिटी, जिसे पूना या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो वर्तमान समय में आईटी, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है तथा इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 69 बिलियन यूएस डॉलर की है। पढ़े लिखे लोगों का शहर। मुंबई से पुणे जाते हुए बड़े शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। शॉपिंग के लिए बड़ा बेस्ट माना जाता है ये शहर। नंबर 6 हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद वर्तमान समय में हमारे देश का एक प्रमुख आईटी हब बन चुका है। इसके साथ ही यहाँ का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। वहीं हैदराबाद की जीडीपी पीपीपी लगभग 83.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। क्या बात है। मोतियों के शहर की, बिरयानी के शहर की, अमेज़न का सबसे बड़ा कैंपस भी यहीं देखने को मिलता है और हाई टेक सिटी। क्या बात है, हैदराबाद। नंबर 5 चेन्नई सिटी, इसे डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी तथा यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है। चेन्नई सिटी बड़े पैमाने पर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और यहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी तेज गति से ग्रो कर रहा है। वहीं चेन्नई की मौजूदा जीडीपी 86 बिलियन यूएस डॉलर की है। तमिलनाडु स्टेट कैपिटल, साउथ की शान चेन्नई। गाड़ियां बना बना के हिंदुस्तानियों को दौड़ाओ। क्या। नंबर 4 बेंगलुरु सिटी, यह कर्नाटका राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है।
एंड जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक आईटी हब बन चुका है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड बेंगलुरु की टोटल जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 110 बिलियन US$ की है। आईटी कैपिटल, ये यूबी डिस्ट्रिक्ट, क्या बात है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का आईटी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है और इस एक शहर की वजह से इंडिया ने बहुत तरक्की भी करनी है। नंबर 3, कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया। यह हुगली नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को देश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर कला, वास्तुकला और संस्कृति के मामले में काफ़ी समृद्ध है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे कई नए शहरी इलाके काफ़ी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा वर्तमान में कोलकाता की जो जीडीपी है वो 250 बिलियन US$ की है। कलकत्ते वालों ने तो कमाल कर दिया, कहाँ सैकड़ों फुट ऊपर दरख्त लगाए हुए हैं। सिटी ऑफ जॉय, हावड़ा ब्रिज, हुगली रिवर, ज़बरदस्त। नंबर 2, न्यू दिल्ली, मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया। दिल्ली को दिलवालों की नगरी भी कहा जाता है, जो कि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे NCR रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं दिल्ली की अनुमानित जीडीपी लगभग 295 बिलियन US$ की है तथा दिल्ली की जो मेजर इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट, टूरिज्म और यहाँ के NCR रीजन में बढ़ते आईटी क्षेत्र से आता है। उभरते हुए भारत की शानदार राजधानी, दिल वालों की दिल्ली। बड़ा रश होता है दिल्ली की सड़कों पे। नंबर 1, मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, माया नगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कॉमर्शियल केंद्र है, जो अकेले भारत की जीडीपी में लगभग 6.16% का योगदान देता है। वहीं वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे ठाणे, नवी मुंबई काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं तथा सिर्फ मुंबई शहर की ही कुल जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी 310 बिलियन US$ की है। मुंबई, आची मुंबई, आज फर्स्ट टाइम इसका ये भी नाम सुन लिया। ये फिर मराठी ज़ुबान में कहते होंगे, वाकई सिटी ऑफ ड्रीम्स है, बड़े बड़ों के सपने पूरे करता है। मुंबई में रहना ये एक बड़े एहसास की बात समझा जाता है पूरे भारत में। शानदार है। भारत के 10 मालदार शहर बताए जा रहे थे। 10वें नंबर पर विशाखापट्टनम था, जो आंध्र प्रदेश में वाक़ और क्या ही कमाल की आउट क्लास लुक रखने वाला शहर है। कई एक वीडियो में उस शहर को भी तफसील से देखा हुआ है। उसके बाद नाम लिया जा रहा था सूरत सिटी का, जो टेक्सटाइल में भी अपना नाम रखता है और सबसे बढ़ के ये हीरों की तिजारत में अपना बहुत बड़ा नाम रखता है। और दुनिया भर के 80 to 90% हीरे तो सिर्फ इसी एक शहर सूरत में पॉलिश होते हैं। गुज्जू भाइयों की शान आन मान है सूरत शहर। और इसके बाद अहमदाबाद था, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और अपनी इकानमी को लेके भारत का 8वां बड़ा शहर है। टेक्सटाइल हब है, इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। फिर पुणे शहर का बताया जा रहा था, महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर, पढ़े लिखे लोगों का शहर, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद रुख किया जा रहा था चेन्नई का, जो तमिलनाडु का स्टेट कैपिटल और साउथ की शान है, और इसे फैक्ट्री स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर बेंगलुरु का नाम लिया जा रहा था, जो आईटी में अपना बहुत बड़ा नाम पैदा कर चुका है। सिलिकॉन वैली है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है। उसके बाद तेलंगाना का स्टेट कैपिटल, द सिटी ऑफ पर्ल्स, हैदराबाद भी बताया जा रहा था। लेकिन जो तीसरा बड़ा शहर था वो कलकत्ता था, जो सिटी ऑफ जॉय है और अपनी इकानमी को लेकर ये तीसरा अमीर तरीन शहर है। और उसके बाद था दिल्ली, दिल वालों की तकरीबन $300 बिलियन की इकानमी रखने वाला शहर, भारत की राजधानी है। और पहले नंबर पर था द सिटी ऑफ ड्रीम्स, माया नगरी मुंबई, जिसे आची मुंबई भी कह रहे थे शायद। फर्स्ट टाइम इसका यह नाम सुनने को मिला था। मराठी ज़ुबान में कहते होंगे शायद इसको। और $310 बिलियन की इकानमी के साथ ये भारत की पूरी इकानमी में तकरीबन 6 से ज़्यादा का अपना हिस्सेदार है। और ये भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है और सबसे बड़ी इकानमी होने की वजह से यहाँ पर कारोबार के बहुत बड़े मौके मौजूद हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा
मुश्किल काम भी है, क्योंकि यहाँ पर रहना हर एक के बस की बात नहीं है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा महंगी है। खैर, अगर इन 10 के 10 शहरों को देखा जाए तो ये उभरते हुए शहर हैं जो इंडिया की इकानमी को हकीकी बुनियादों पर आगे ले जाने के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार थी। इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।